नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जिला पुलिस, एनएसएस इकाइयों, एनसीसी विंग और इतिहास विभाग, एसकेडी, जीडीसी पुंछ के सहयोग से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपने सहकर्मी की देखभाल अभियान विषय के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बहुत खुशी है कि मैं एसकेसी जीडीसी में आया हूँ। ये मेरी पहली विज़िट है और इतना हर्ष और उल्लास एनसीसी कैडेट्स को देख करके, उनकी अचीवमेंट्स देख करके मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। मेरे को पूरा यकीन है कि तरक्की और ट्रेनिंग। थैंक यू। आपको पीर प्रेशर आता है, मतलब किस गर्ल्स सोसाइटी में आप अगर जाने लगते हैं तो कैसे रोकना है, तो कहता है कि वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, यहाँ तबीयत नहीं मिलती, वो महफिल छोड़ देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले लगता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। और ताल्लुक यूं नहीं रखा कि कभी रखा कभी छोड़ दिया, मैं जिसको छोड़ता हूँ फिर मुसलसल छोड़ देता हूँ। तो जो गलत कंपनी है, जो गलत सोसाइटी है, उसको छोड़ ही देना है, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रगल की बातें हो रही थी। रिजवान आए यहाँ पे, रिजवान से पहले इंशा आई थी यहाँ पे, और इंशा ने दिखाया कि ड्रग्स की जो ये बीमारी है, या इसको मैं तो कहूँगा कि आज की डेट में एक टेररिज्म से भी बड़ी जो है चैलेंज है हमारे लिए। जिस फैमिली को एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे तबाह करता है, मैरिज को एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे तबाह करता है, सोसाइटी को एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे तबाह करता है। बहनों के उनसे भाई छिन जाते हैं, माँओं से उनके बेटे छिन जाते हैं, और बीवियों से उनके जो है वो शौहर छिन जाते हैं। ये बहुत ही वैसी बीमारी है। स्ट्रगल, इन्होंने कहा था कि चैलेंज स्ट्रगल आदमी कैसे कोई अपनाता नहीं है सोसाइटी को, उसमें तो सोसाइटी को रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस हमेशा दिखानी चाहिए। तो स्ट्रगल हर एक की लाइफ में है। मैं तो ये मानता हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, कि स्ट्रगल जो है वो किसी भी सफलता की, सक्सेस की सीढ़ी है, और सीढ़ी के बिना आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो स्ट्रगल जो है वो आपकी सफलता की सीढ़ी है। 2 लाइनें हैं, आप मुझे पता है इसलिए कट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। कि लोहा जितना जलता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहे को देखा है ना आप लोगों ने, जितना उसको पीटते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। कि लोहा जितना जलता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग मिले वो उतना प्रखर निखरता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस आदम के बंदे हैं, हम उस आदम के बंदे हैं, फिर क्यों सोचे राह कठिन होगा, कि फिर क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ी कठिनाई आएगी पर संघर्ष सफल होगा, और श्री कृष्ण ने साफ कहा था, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। वो कर्म में जो सच्चाई, तो फिर कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब मेंटर आएंगे आपके पास, तो इसको थोड़ा सा लाइटर मोड में ले लीजिएगा। आपने मुझे सुनाया, मैं भी सुनाऊंगा थोड़ा। कि समंदर जो सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सबाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या है ये बस रब ही जानता है, दिल जो बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और लास्ट वाला है कि उनकी नजरें न जान सकी अच्छाइयां हमारी, हम जो सच में खराब होते तो सोचो। इसी उम्मीद के साथ कि आज का जो प्रोग्राम है, जिस 4 दीवारी के अंदर न रहे, अपनी सोसाइटी के, अपने घर तक, अपने फ्रेंड्स तक लेके जाएं। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से कहा था कि ये जो कनेक्टिंग केयरिंग फॉर योर कलीग कैंपेन है, इसको सही मायने तभी मिलेंगे जब आप अपने इस इंस्टीट्यूशन के जितने स्टूडेंट्स हैं सब तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ माह रमज़ान चल रहा है, ये ऊपर वाला ये करे कि हमारी जो कोशिशें हैं उनमें क्या रहेगा, और हम ऐड करिए इसके बाद में। बट इन्हीं मैसेजेस के साथ थैंक यू।